आज आप लोगों से बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बात करनी है। आज मेरे पास मेरी एक पेशेंट आई, वो शादी के 10 साल बाद 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। उसने कभी बहुत पहले मेरे पास थोड़े टाइम के लिए वर्क भी किया था और उसको ब्लैक आई हो रही थी। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोली मैम मैं फिसल गई। ठीक है, इट्स ओके। उसको एग्जामिन किया, सब ठीक था। थोड़ी सैड लग रही थी तो उसके साथ उसकी मदर भी आई थी। मदर गुस्से से बोली मैम इसके हस्बैंड को बुलाकर डांटिए और वो इसे मारता है। तो ये सुन के तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया और टूट गया कि ये वायलेंस का कोई रोल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि किसी वुमेन को वर्बल एब्यूज करना, उसको मारना, ये कमज़ोर इंसान की निशानी है। एक ताकतवर इंसान कभी भी किसी को ना तो वो जोर से बोलेगा, ना ही वो किसी को गाली देगा और ना ही मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब हमारे अंदर कमी होती है और हमारे पास दूसरे के सही सवालों का कोई जवाब नहीं होता, तभी ऐसा होता है कि हम ऊंचा बोल के दूसरे को चुप कराना चाहते हैं। या हिट करना तो एक बहुत ही डिग्रेडेड बिहेवियर में आता है, जिसको तो मैं वुमेन को भी कहूंगी कि वो किसी भी स्टेटस में है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में है, एजुकेशनल स्टेटस में है, उनको इस चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है। देयर इज ऑलवेज ए आंसर टू एवरी क्वेश्चन। आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम के हल पे पहुंच सकते हैं, बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। और अगर आपका एग्रीमेंट नहीं बनता है तो आप डिसएग्री भी हो सकते हैं। आपके पास एग्री होने का भी राइट है, आपके पास डिसएग्री होने का भी राइट है। कई बार मेरे पास विलेज के ऐसे लड़के आते हैं जो ये बातें नहीं समझते, नो इंग्लिश, ये हाई फाई बातें नहीं। तो कभी कभी मैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये भी बोलती हूँ कि यार तेरे को बहुत एनर्जी आ रही है, तेरे हाथों में बहुत ताकत है, तू समझ नहीं पा रहा है कि मम्मी की बात सुनूं या वाइफ की बात सुनूं, और दोनों के बीच में पागल हो गया हूँ। मम्मी को कुछ कह नहीं सकता हूँ, वाइफ को डांट दिया या मार दिया। तो भैया तू अपने रूम में जाके ना अपने हाथ दीवार में बजा लिया कर, अपना सिर 2-4 बार दीवार में मार लिया कर। जब इस सिर में दर्द होगा ना तो ये एनर्जी निकल जाएगी, तुम आराम से लेट जाओगे और कुछ नहीं होगा, वो पल बीत जाएगा। तो ये मिलेनियल बॉयज, जेन जी बॉयज एंड जेन अल्फा तो बहुत अच्छे हैं। अब मिलेनियल्स की भी जिम्मेदारी है, उन्हें समझदार बनना है, उनको आराम से बातें करनी है एक दूसरे से। वो एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, बट देयर इज नो रोल ऑफ वर्बल वायलेंस, देयर इज नो रोल ऑफ फिजिकल वायलेंस। आप आराम से हैप्पी फैमिली बनाइए। ऐसा कभी नहीं होता किसी हस्बैंड वाइफ में डिसएग्रीमेंट ना हो, लड़ाई ना हो, लेकिन इन बातों पे आप बहुत आराम से डिस्कस कर सकते हैं, किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो प्लीज ऐसे ही अपनी फैमिली को एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट करिए। मैं एक तरीके से एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक हैप्पी फैमिली बनाने वाली डॉक्टर हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप एक हैप्पी हस्बैंड वाइफ हो, एक रेस्पेक्टिंग हस्बैंड वाइफ हो, तभी आप एक हैप्पी कपल से हैप्पी पेरेंट्स में बन पाएंगे और आपके बच्चे भी हैप्पी चाइल्डहुड एंजॉय करेंगे। थैंक यू।